दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहां आज अंकोर वाट खड़ा है, एक जमाने में वहां एशिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन की राजधानी फैली हुई थी। एक विशाल शहर जिसके पास इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और वाटर मैनेजमेंट ऐसे थे जिनको देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान है। लेकिन अचानक वो शहर खाली क्यों हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज हम बात करेंगे खमेर एम्पायर और अंकोर वाट के बारे में। खमेर एम्पायर लगभग 802 सी से लेकर 1431 सी तक अस्तित्व में रहा। इसका गोल्डन पीरियड 11वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी तक रहा। यह साउथ ईस्ट एशिया का बहुत बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। अंकोर या यशोदापुरा उस एम्पायर की कैपिटल रही, जहां अंकोर वाट, अंकोर थोम, बेयॉन, ताफ्रॉम जैसे मॉन्यूमेंट्स मौजूद थे। ये सिर्फ रिलीजियस टेंपल नहीं थे, ये शहर की पहचान और राजनीतिक सत्ता के प्रतीक थे। अंकोर वाट 12वीं सदी में सूर्यवर्मन II ने बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस कॉम्प्लेक्स माना जाता है और क्लासिकल खमेर आर्किटेक्चर का ये शिखर है। इसकी बारीक नक्काशी, विशाल कॉजवेज और मोट इस सिविलाइजेशन की टेक्निकल कैपेबिलिटी को दिखाती है। अंकोर को अक्सर हाइड्रोलिक सिटी कहा जाता है। यहाँ का इलेबरेट नेटवर्क ऑफ रिजर्वायर्स, कैनल्स और मोट्स ने एग्रीकल्चर और शहर के पानी की जरूरत को संभाला। यही वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इस क्षेत्र की खेती और जनसंख्या को सस्टेन करने में सबसे बड़ा कारण था। अंकोर एग्रेग्रियन अर्बन सेटलमेंट था। राइस कल्टीवेशन पर बहुत निर्भरता थी। बड़े बड़े रिजर्वायर से बारिश से बाहर की खेती संभव हुई, जिससे पॉपुलेशन और अर्थव्यवस्था बढ़ी। हाल की एक्सकेवेशंस में फाउंड्रीज और मेटल वर्किंग साइट्स मिली है, जो इंडिकेट करती है कि अंकोर में स्किल्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन भी थी। अब बात करते हैं अंकोर के डिक्लाइन के बारे में। यहाँ स्कॉलर्स ने कई प्रमुख कारण बताए। सबसे पहला कारण है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। हाल के पैलेओ क्लाइमेट और ट्री रिंग स्टडीज ने दिखाया है कि 14वीं 15वीं सदी के आसपास साउथ ईस्ट एशिया के एक्सट्रीम डॉट्स और इंटेंस मानसून वर्षा के कारण स्विंग्स हुए। ऐसे अब्रप्ट क्लाइमेट इवेंट्स ने रिजर्वायर सिस्टम पर बहुत बड़ा दबाव डाला, कभी सूखा, कभी बाढ़, जिससे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने की जोखिम बढ़ी। ब्रैंडन बेकली और अन्य रिसर्चर्स ने इस क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को अंकोर के डिक्लाइन में एक मेजर फैक्टर बताया है। नंबर 2 का कारण है हाइड्रोलिक सिस्टम की फेल्यूर। अंकोर का हाइड्रोलिक नेटवर्क बड़े पैमाने पर ह्यूमन मेड था। अगर पानी का मैनेजमेंट, सेडिमेंटेशन और मेंटेनेंस सही से ना हो तो वही सिस्टम असफल हो सकता है। कुछ स्टडीज ये भी दिखाती है कि ओवर इंजीनियरिंग के कारण सिस्टम वल्नरेबल बन गया और रिपीटेड ड्राफ्ट और फ्लड्स ने इसे और भी कमजोर बना दिया। नंबर 3 पर है पॉलिटिकल और मिलिट्री का दबाव। 14वीं और 15वीं सदी में चाम्स और सीमेंस फोर्स के अटैक्स के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। 1431 के आसपास अंकोर को अमेंडमेंट करने के संदर्भ में बाहरी आक्रमणों का जिक्र मिलता है। झटके और रेड्स ने सेंट्रल अथॉरिटी को कमजोर कर दिया। नंबर 4 पर है इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक का बदलाव। टोन स्काल्प लेक के इकोसिस्टम और रिलीजियस ट्रेड्स राउट्स में बदलाव के कारण इकोनॉमिक बैलेंस शिफ्ट हुआ। साथ ही पॉलिटिकल पावर का शिफ्ट पूर्व की ओर और भी असरदार पड़ा। कुल मिलाकर ये मल्टी फैक्टोरियल डिक्लाइन थी, ना सिर्फ उसके लिए एक कारण था। ट्री रिंग्स, लेक सेडिमेंट स्टडीज हमें हिस्टोरिकल रेनफॉल्स पैटर्न बताते हैं। इससे ड्राफ्ट का एक एपिसोड का पता चलता है। फाउंड्रीज, स्टैचू, ब्लैक पिगमेंट्स और अर्बन लेआउट्स की खोज अंकोर की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को प्रमाणित करती है। हाल के एक्सकेवेशंस में रॉयल पैलेस के पास गार्डन स्टैचू जैसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। हाल के सैटेलाइट और लाइडर सर्वेज ने दिखाया है कि जंगल के नीचे अंकोर के बड़े बड़े अर्बन ग्रिड्स, रोड्स और वाटरवर्स मौजूद थे। मतलब यह सिर्फ आइसोलेटेड टेंपल कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि एक विस्तृत अर्बन लैंडस्केप था। और अब सबसे प्रचलित मिसकंसेप्शन और क्लैरिफिकेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है अंकोर बस धार्मिक मॉन्यूमेंट था। ये गलत है। अंकोर एक फुल फ्लेज कैपिटल सिटी था। इसमें आवास, वर्कशॉप, एग्रीकल्चर और विशाल पब्लिक वर्क्स थे। दूसरा मिसकंसेप्शन है सिंगल इन्वेशन ने सब खत्म कर दिया। बट हिस्टोरिकल एविडेंस और एनवायरमेंटल स्टडीज कंबाइन बताते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार थे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल्यूर और पॉलिटिकल बिहेवियर। सब ने मिलाकर इसे पतन कर दिया। यूनेस्को ने अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क को प्रोटेक्ट किया है और साइट को सेफगार्ड करने के लिए वाइड रेंजिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि अंकोर की खोई हुई नगरी कोई सिंगल एंड मिस्ट्री नहीं है। यह बहुआयामी कहानी है। उसमें इंजीनियरिंग की करामतें, बड़े बड़े अर्बन पॉपुलेशंस और फिर क्लाइमेट चेंज की वेरिएबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेजिलिटी और एक्सटर्नल प्रेशर का मिलाकर धीरे धीरे शहर को खाली करना शामिल है। आज के समय में अंकोर की स्टडी हमें यह सिखाती है कि लार्ज अर्बन सिस्टम्स एनवायरनमेंट और ह्यूमन मैनेजमेंट पर कैसे निर्भर होते हैं और क्लाइमेट शॉक्स का असर कितनी जल्दी बड़े सोसाइटी में चेंज ला सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गुड बाय।